नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। आखिर क्यों मनाया जाता है प्रकाश पर्व? संपूर्ण गुरुद्वारा का प्रकाश पर्व का लाइव कवरेज हेडलाइन 24 के साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। दास हरदीप सिंह, मुख्य सेवादार गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब साकेत नगर भोपाल। सारी दुनिया ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੈਨੋ ਅਮਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਭ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। जो दुनिया 'ਚ जो है ना खून खराबा हो रहा है, ये सब बंद होए। एक बार जिंदगी मिलती है, जिंदगी अच्छी सेवा करो, अच्छे ना जियो। यही गुरु नानक देव का उपदेश भी है और यही यही अरदास की है। आज कीर्तन जथा कीर्तन कर रहा है, अखंड पाठ से सवेरे को पए हैं। उपरांत गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लंगर तो चल रहा है और लंगर तो अब यहाँ पे करीब चलते हुए 7 से 8 साल हो गए हैं, क्योंकि 2016 से लंगर शुरू किया था हमने। उस समय लंगर थोड़ा स्लो था हमारा, पर अब कोविड के बाद से तो रोज हमारा अभी आज की तारीख में 3 टाइम लंगर चलता है, जो दिन भर में 1000 लोगों को लंगर की सेवा होती है। ये सारे जो लंगर छकने वाले होते हैं, मैक्सिमम 95% जो लोग होते हैं एम्स में, जिनके जो मरीज एडमिट है, उनके परिजन ही यहाँ लंगर खाने आते हैं। और इसमें सारी दुनिया, सबका ही सहयोग है, हर समाज का सहयोग है इस लंगर में है, तो सबको मैं बधाई देता हूँ। और इसी तरह ये लंगर गुरु का चल रहा है और चलता ही रहेगा। जहाँ बाबा जी बैठ जाते हैं, जहाँ बाबा जी की कृपा होती है, तो वहाँ पे तो छोटा बड़ा क्या दिखता है, वहाँ तो फिर विशाल काम ही होते हैं, बड़े काम ही होते हैं। और बाबा जी ने वो कृपा कर दी। यहाँ पे जो पहले शेड में था, गुरु कच्ची छत थी गुरुद्वारे में, आज बिल्डिंग पक्की बन गई है। और महिमा आप देख ही रहे हैं कि लंगर की सेवा चल रही है, कीर्तन होता है और कम से कम 15 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। तो ये बड़ी कृपा है मालिक की, और आगे सेवा और हो रही है, और वो लोग जुड़ते जा रहे हैं और सेवा आगे बढ़ती जा रही है। हरदीप सिंह, मुख्य सेवादार गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब साकेत नगर भोपाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 554 साल पहले मानवता के रहबर जगत गुरु, सबके सांझे ऐसे रहनुमा जिन्होंने मानवता के लिए संदेश दिया। और मानसरोवर से लेके मक्का मदीना, श्रीलंका से लेके पहाड़ों तक सिद्धों के साथ गोष्ठी, उन्होंने ये भी एक ही उपदेश दिया कि अगर आपको वाहिगुरु को, भगवान को, खुदा को, अल्लाह को पाना है, तो आपको जंगलों में और पहाड़ों में घूमने की जरूरत नहीं, और गृहस्थ में रह के आप नेक कमाई करके ही अपना दिन सब पा लेते हैं। और ऐसे रहबर जिन्होंने जुल्म के खिलाफ भी आवाज उठाई और बाबर को जाबर कह के संबोधन किया, और जिसके लिए उन्होंने उनको चक्कियों में बंद कर दिया, और चक्कियां फिर अपने आप चलने लगी, तो उन्होंने आके माफी मांगी। लोगों ने बताया दे तो पहुंचे हुए पीर फकीर हैं। ऐसे गुरु जिनको मुसलमान आज नानक पीर कहते हैं, और हिंदू और सिख सब उनको गुरु साहब कह के अलग अलग नामों थे, और तिब्बत में लोग नानक लांबा कह के पूजते हैं। ऐसे गुरु का हम प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। उन्होंने आखिरी टाइम में करतारपुर साहब में जाके खेती की और हमें बताया कि किरत करो, नाम जपो और बंड छको। वो 20 रुपए के लंगर के साथ उन्होंने भूखे और साधु जरूरतमंदों की सेवा करी, जो आज तक उसके ब्याज में ही सब जगह लंगर पूरे विश्व में चल रहा है। ऐसे गुरु का हम आज प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, जो कि सिख धर्म के बानी थे, पर वो मानवता के गुरु थे, जगत गुरु थे। उन्होंने सबको साझा उपदेश दिया। और आखिरी टाइम में जब उनका देवासन हुआ, तो उनके लिए जो उनकी चद्दर थी, शरीर अलोप हो गया था, आदि मुसलमानों ने दफनाई करतारपुर साहब में, और हिंदू और सिखों ने उसका आदि का संस्कार किया। ऐसे हमारे सांझे गुरु का आज प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, और सबको पूरे देश विदेश सबको लख लख बधाई। और हम आज के दिन और जोड़ना चाहते हैं कि जो सुरंग में हमारे मजदूर फंसे हैं, गुरु नानक देव जी उन पे भी कृपा करके उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकलवाएं और अपने घरों में बजाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय झूलेलाल। आज सभी को हम पावन पर्व पर हमारे प्रीतम गुरु गुरु नानक देव जी का अवतरण दिवस है। आप सभी को उसके लिए शुभकामनाएं। और आप
अलग से एक विनती करेंगे कि कभी भी आपको टाइम मिले तो जहांगीराबाद गुरुद्वारे में आए, दर्शन करें, लाभ लें और घर में धन जाने से अपने आप को परिपूर्ण करें। यही हम देशवासियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, रोज अरदास लगाते हैं कि किसी का कोई बुरा न हो, सबका हित हो, सबका मंगलमय हो। जय हो हिंदुस्तान की, जय हो भारत की। सभी को फिर से इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय हो, जय भारत। गुरु नानक जी का संदेश था पूरे जगत के लिए, इस भारतवर्ष के लिए, कि अच्छे लोगों का विस्तार सदैव ही निरंतर पूरे भारत में हो और बुरे लोग जो है, उनके दोस्त थे मर्दाना। तो जब गुरु नानक जी एक गांव गए और गांव के कुछ लोग जो है अभद्र व्यवहार उनके साथ, उनके शिष्य के साथ, मर्दाना के साथ किए, तो वहां पे आशीर्वाद दिए, बोले इस गांव के बंदे इसी गांव में रहे। दूसरे गांव गए तो बहुत अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे संस्कार, अच्छे लोग, तो बोले सारे इस गांव के, इस पिंड के लोग सारे देश में फैल जाए। तो मर्दाना उस गांव से आगे गए, मर्दाना रास्ते में पूछा कि गुरुजी तुसी एक जगह जो है बोले इस गांव के बंदे इस गांव में रहें और दूसरे गांव से बोले कि पूरे देश में फैल जाएं, तो बोले अच्छे लोग जाएंगे तो देश में अच्छी चीजें ले आएंगे और बुरे लोग जाएंगे तो देश में बुराई लेके आएंगे। तो इसलिए आज गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व पे समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। वाहे गुरु जी दे खालसा, वाहे गुरु जी फतेह, बोलो सोड़ी हाल, सत श्री अकाल। डॉक्टर उमेश तिवारी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मानवता के और जगत गुरु सिख पंथ के बानी साहब श्री गुरु नानक देव जी का आज 554वां प्रकाश दिहाड़ा पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। वो उसी की लड़ी में गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार साहब आनंद नगर में भी ये मनाया गया। सहज पाठ दी 10 बजे तो संपूर्णता हुई, उसके बाद उसके बाद कीर्तन और कथा विचारें हुई, अरदास उपरांत प्रसाद का वितरण हुआ और सब संगत के लिए अब लंगर का चालू है। और गुरु साहब सिख कौम के बानी थे, पर वो मानवता के गुरु थे। उन्होंने मक्का मदीना तक, मानसरोवर से मक्का मदीना और पर्वतों तक, श्रीलंका तक घूम घूम के पैदल उन्होंने संदेश दिया। और आखिरी टाइम में उन्होंने करतारपुर साहब में किसानी करते हुए उपदेश दिया कि किरत करो, नाम जपो और बंड छको। वो संदेश पे चलते हुए आज सिख जग चल रहा है। और ऐसे रहबर का हम, ऐसे पीर का, ऐसे हमारे गुरु का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं और सबको लख लख बधाई। और सुरंग में जो आज देश के 40 मजदूर फंसे हैं, हम अरदास करते हैं गुरु साहब आगे कि उनको साकुशल निकाल के उनके घरों में पहुंचे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब लोग कीर्तन को सुन रहे हैं, निहाल हो रहे हैं यहाँ पे। और कीर्तन के बाद हमने सबके लिए अतुट लंगर का भी इंतजाम किया हुआ है। ये गुरु नानक देव जी हमारे पहले गुरु हुए हैं और ये लंगर की प्रथा उन्होंने ही शुरू करी है। एक छोटे से लेवल पे उन्होंने शुरू करी है और उन्होंने हमें जो 3 सीख दी है, मतलब सिखाया है कि किरत करो। किरत करो मतलब काम करिए, ईमानदारी से काम करिए। वंड छको, जो भी आपने कमाया है उसको बांटिए। हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि सेवा करनी है, बांटना है आपने। और उसके बाद नाम जपो, ऊपर वाले का नाम जपे। ये 3 चीजें हमें गुरु नानक साहब जी ने ही सिखाई है और हम लोग सिख जो कौम है उसी के ऊपर चलती है और अमल करती है। और आज हम जो हमारे सब इस गुरपुरब पे इकट्ठे हुए, उनका जन्मदिन का अवसर है जिसपे हम खुशी मनाते हैं। और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये पर्व मनाया जाता है। मुसलमान उनको पीर मानते हैं तो जी, वो सबके गुरु थे, वो सबके ही गुरु थे। उन्होंने जिस जगह से जो अच्छाई मिली है उसको उन्होंने बढ़ाया है। अगर मुसलमान उनको गुरु मानते हैं तो वो इसलिए मानते हैं, अपना पीर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी तरफ से भी जो चीज उनकी अच्छाइयां थी वो ली हैं अपने धर्म में। और हिंदुओं से भी जो भी चीज अच्छाइयां थी वहां से उठाई हैं उन्होंने और मिलजुल के उन्होंने नया एक शुरू किया है जिस चीज को। जी
गुरु पर्व की गुरु नानक देव साहब जी की अवतरण दिवस पर जयंती पर मैं सभी भोपाल वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। यहाँ जहांगीराबाद में सिंधी गुरुद्वारे के नाम से इस स्थान की पहचान है। एक संघर्ष के बाद ये गुरुद्वारा बच सका था, इसलिए मैं प्रारंभ से इस गुरुद्वारे से जुड़ा हूं। आज गुरु नानक जयंती का पर्व है। सभी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जो पूर्व में बरखेड़ी जहांगीराबाद क्षेत्र में रहे वो यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, अरदास करते हैं। आज हम सब यहाँ मिल करके पुनः उस स्थान से मैं पुनः सभी साथियों को बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव जी ने एक शांति का मार्ग पूरे दुनिया को बताया और उस पर हम सभी धर्मावलंबी चलते हैं। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके परिवार में मंगलमयी वातावरण रहे, हम सब मिलजुल करके देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए काम करते रहे। है जहाँ पर सभी की मनोकामना पूरी होती है और एक गुरु नानक देव ही ऐसे थे जो जगह जगह जाके सबका उद्धार किया, पापियों का भी उद्धार किया और सबका उद्धार किया। और ये जहांगीराबाद ऐसा स्थान है जो सच्चे मन से जो प्रार्थना करता है उसकी जरूर पूरी होती है और यह ऐसा पावन तीर्थ स्थान है जहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। बोल गुरु नानक देव की जय। जैसे कि आज गुरु नानक देव जी की जयंती बड़ी धूमधाम से हम पूरे समाज वाले और सभी देशवासी मिलकर मना रहे हैं, तो आशा है उनके मार्गदर्शन पे चल के और हम आगे भी अपने जीवन को सफल बनाएं। जैसी उन्होंने तपस्याएं की जिनको आज हम मान के चल रहे हैं, तो सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, तारे छपे अंधेर पलेवा, कल तारण गुरु नानक आया। तो कल इस कलयुग को तारने के लिए उन्होंने जो जो मार्गदर्शन दिए आज भी वो सार्थक है और हमको उसी रास्तों पे उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल के अपना जीवन सार्थक करना है। हमारे पूरे देशवासी सब सुख शांति और भाईचारे प्रेम भावना से सब रहें, सब उनकी आशीष से पाएं, ऐसे हम शुभकामनाएं और सारे समाज को तरफ से भी सबको बधाई और ये गुरुद्वारे की तरफ से भी सारी हम मिल के इस धूमधाम से इस पर्व को मना रहे हैं। आगे भी ऐसे गुरु महाराज की कृपा होती रहेगी तो हम सदा उनकी आशीष में अरदास करते रहेंगे। प्रकाश पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया आज श्री गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश पर्व पूरे संसार में मनाया जा रहा है। श्री गुरु नानक साहिब जी ने सिख धर्म की शुरुआत की और जब श्री गुरु नानक साहिब जी का जन्म हुआ था 1469 में, उस समय तक 400 साल हो गए थे। भारतवर्ष पठानों मुगलों का गुलाम हो चुका था और भारत का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक ढांचा बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। गुरु साहब ने वो उपदेश दिए, उनकी उपदेश सिर्फ एक सादी सी भक्ति लहर नहीं थी जो आमतौर के स्कूल की किताबों में भी लिख देते हैं भक्ति लहर की शुरुआत की। गुरु साहब ने जहां इंसान को अच्छे कर्म करने के उपदेश दिए, एक भगवान को मानने का उपदेश दिया, बांट के खाने का उपदेश दिया। उसका मकसद जो सिख धर्म में लंगर की शुरुआत हुई, उसके दो मकसद थे। पहला था जरूरतमंद का पेट भरना, दूसरा मकसद था जो हिंदुस्तान को जात प्रथा ने तबाह कर दिया था, जिस वजह से हिंदुस्तान में यूनिटी खत्म हो गई थी, उस गंदी प्रथा को खत्म करना था कि लंगर में सब साथ में बैठ के खाना खाएं और हर इंसान भगवान का बनाया है, हर इंसान बराबर है, तो जब साथ में बैठ के खाना खाएंगे तो बराबरी का संदेश आएगा। जहां गुरु साहब ने ये बेसिक उपदेश दिए, उन्होंने बाबर को जाबर बोला। गुरु साहब ने बानी में उच्चारण किया, पाप की जांजले काबलो ताया, चोरी मंगे दान वे लालो, कि बाबर पाप की बारात, उसकी जो फौज थी वो जुल्म करने वाली बारात थी जो हिंदुस्तान में आई और हिंदुस्तान की सड़कों को खून की नदियों से भर दिया। तो गुरु साहब ने बाबर को सामने स्पष्ट रूप में कहा कि तू जाबर है और बाबर ने गुरु साहब को जेल में भी बंद किया। पर गुरु साहब के उपदेशों ने ऐसा खालसा पंथ बनाया जिसने 250 साल में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की कंप्लीशन किया और उसके बाद 100 साल 18वीं शताब्दी में
सिख कौम ने पंजाब के अंदर मुगलों पठानों के साथ हजारों जंगें लड़ी, लाखों की शहीदियां दी और हिंदुस्तान से हमेशा के लिए पठानों मुगलों को जो जुल्म करने वाला राज था वो खत्म किया। और 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने जब सिख राज स्थापित किया तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत के लिए महाराजा रंजीत सिंह का ये था कि जो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पे हमले होते थे, एक रास्ता था, सकरा रास्ता पहाड़ियों के बीच में, जिसको दर्रा खैबर बोलते हैं, वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। और 1799 से हमेशा के लिए हिंदुस्तान पे विदेशी आक्रांताओं के हमले बंद हो गए। तो सिख कौम ने हमेशा देश के लिए, चाहे हमारी आबादी सिर्फ 1.5-2% है, पर हर फील्ड में, चाहे कोविड आया तो हिंदुस्तान के हर कोने में गुरुद्वारों में लंगर लगाए कि जरूरत, जिसको जरूरत उसका पेट भरना चाहिए। देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़ के कुर्बानियां दी और हमेशा हम देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, परेशान आदमी जब सरदारी देखता था तो उम्मीद क्या देती है? बिल्कुल, देखिए क्या है, गुरुद्वारे में ऊंचे निशान सब लगे रहते हैं। आम समाज को ये मालूम है, सारे पूरे भारतीय समाज को, कि रात को देर हो जाए, कहीं दूसरे शहर में गए, होटल नहीं मिल रहा, अगर गुरुद्वारा दिख गया तो यह रहने की जगह भी मिल जाएगी, चाहे रात का जितना मर्जी टाइम हुआ हो, और सोने को भी जगह मिलेगी और उसके कोई पैसे नहीं लगेंगे। और दूसरी एक चीज और आपको बता दूं, हिंदुस्तान के बहुत सारे गुरुद्वारों में, आर्य कॉलोनी गुरुद्वारे में भी है, 6 डीप फ्रीजर है, 24 घंटे की सर्विस है, 2 ड्राइवर हैं, एक मुसलमान है, एक ईसाई है। जब जरूरत पड़ती है वो रात को 2-2 बजे भी, जब पीक की ठंड होती है, घरों से आते हैं और घरों में डीप फ्रीजर लगा के आते हैं। 2 शाहवाहन भी हैं और जो जरूरतमंद है उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो एक बहुत बड़ी सेवा ये कोविड में भी की गई और अभी भी चल रही है। और अभी भी आज एक रक्तदान का बहुत बड़ा शिविर लगा हुआ, हम जहाँ खड़े हैं रक्तदान का शिविर ये लगा है। इसके अलावा और मेडिकल टेस्ट वगैरह सारे हो रहे हैं। किरणदीप फाउंडेशन की तरफ से देह दान, जो डेड बॉडीज की जरूरत रहती है हॉस्पिटल्स में, उसके लिए बहुत उपराले यहाँ गुरुद्वारे की तरफ से भी होते हैं। इसके अलावा हम समाज के जरूरतमंद बच्चों के एजुकेशन पे भी बहुत काम कर रहे हैं। तो ये हमको समाज को पॉजिटिव हिस्सा बनना है, मिलजुल के हम सबको समाज को आगे बढ़ाना है। बरजिंदर सिंह, मैं गुरुद्वारे में पहले 4 साल एज ए सेक्रेटरी सेवा की हुई है और हमने यहाँ से शुरुआत की थी एजुकेशन की, और एक बड़ी शुरुआत और की, जो मध्य प्रदेश का पहला गुरुद्वारा था ये आर्य कॉलोनी का, कि जो हमारे यहाँ स्टाफ था, इनकी हमने मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाई है। 20,000 एक परिवार का लगता है, पर कम से कम वो अच्छे से इलाज करवा सके, नहीं तो निचला तबका धक्के खाता है। तो मैं आज की तारीख में कोई पोस्ट नहीं होल्ड करता हूँ, लेकिन निष्काम सेवा करता हूँ। थैंक यू। कल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।